युवा हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार के सियासन पे युवा मुख्यमंत्री हो, जो युवा का धड़कन को समझे। युवा का जो परिस्थितियां हैं, हम लोग जो आज आते हैं जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देके जाते हैं, इसकी कोई भी सूचना नहीं मिलती है। नेता प्रतिपक्ष हाँ, प्रतिपक्ष हम मान रहे हैं। भी है तो राघोपुर के विधायक है तेजस्वी प्रसाद यादव, ठीक है। राघोपुर डूब रहा है, ठीक है, राघोपुर डूब रहा है, उनको रहना चाहिए। उनको हम मतलब ये गलती है कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उनको गलती। मुद्दा है विकास को करना, पलायन रोकना और दारू चालू कराना। इसलिए इस सरकार में संभव नहीं है कि युवा हम लोग रोजगार पाएंगे। ये सिर्फ अफसरशाही है यहाँ बिहार में, बिल्कुल अफसरशाही है कि जो सरकार है वो अफसरशाही के द्वारा काम। लालू के टाइम में ये वो, तो ऐसा नहीं कि हम ललटेन को वोट देंगे तो लालू ही यादव आएंगे सरकार में। लालू यादव नहीं आएंगे सरकार में, उनके बेटे आएंगे सरकार में और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और 17 महीना का वो सरकार में नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका हम काम। परिवर्तन होगा तो विकास बिहार में होगा, कल होगा, कारखाना होगा, बहुत बड़ा प्लांट है। अब पलायन जो बाहर लोग कहते हैं बम्बई, मद्रास, हरियाणा, बंगलौर से जाते हैं, वो में कुछ न कुछ कमी आई गए। जब राघोपुर डूब रहा तो उनको रहना चाहिए, लेकिन जब बिहार पूरा डूब रहा तो वो कौन जिम्मेदार है? वो तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो वो तो जिम्मेदार हैं। दो उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, वो सब। विधानसभा चुनाव होने में लगभग 1 साल की देरी है, लेकिन सभी पार्टियां ने अभी से कमर कसना चालू कर दिया। वहीं एनडीए की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2025 में जेडीयू सरकार, एनडीए सरकार 225 सीट लाए। यहाँ भी पटना जंक्शन पे है, जनता से जानेंगे क्या फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या परिवर्तन होगा? क्या 2025 में नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे या परिवर्तन होगा? देखिए, अभी तो परिवर्तन का लहर चल रहा है, जन स्वराज का, तो परिवर्तन हो ही के रहेगा। युवा जन स्वराज को साथ है, जन स्वराज का मुद्दा पर चलेगा। जन स्वराज का मुद्दा है विकास को करना, पलायन रोकना और दारू चालू कराना। तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी का मुद्दा सही है और काम फिर सही होगा। परिवर्तन होगा तो विकास बिहार में होगा, कल होगा, कारखाना होगा, बहुत बड़ा प्लांट है। अब पलायन जो बाहर लोग कहते हैं बम्बई, मद्रास, हरियाणा, बंगलौर से जाते हैं, वो में कुछ न कुछ कमी आएगा। तो प्रशांत किशोर जब नीतीश कुमार के साथ थे तब तो ये नहीं प्लान नहीं बनाए थे। देखिए, उनका साथ जो योजना चालू किए थे, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार कहे थे, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरे। तो इसी कारण वो अपना चले गए। अबरी प्रशांत किशोर जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं 243 पर, और अबरी फिर खेल कर ही के रहेंगे। जेडीयू से लगातार कहा जा रहा है कि 225 सीट 2025 में नीतीश कुमार को नेतृत्व में मिलने जा रहा है। नहीं, नीतीश कुमार को उतना नहीं मिलेगा, गठबंधनों में रहेगा उतना नहीं मिलेगा। कहा तो जा रहा है, कहने देखा, कहे थे मोदी जी की 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, दे दिए। काला धन लाएंगे, 55 लाख रोजगार दे रहे, तभी तो 3 टर्म पहले मेरे बात सुनिए, मेरे बात। जब मोदी 2014 में बोले थे बिहार को कि पूरे भारत में कि मैं साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिए? बोलिए कि दिए आपका? आप बताइएगा ना। आप महोदय, आप पत्रकार महोदय, दिए तभी तो 3 टर्म में। देखिए, मोदी जी के इसलिए दे दिए 2014 में कि जो बम ब्लास्ट हुआ था पटना जंक्शन में, कुली भाई पकड़ा था, और जो व्यक्ति, जनता किस लिए चला कि जो व्यक्ति मरने के नहीं डर सकता है वो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जनता चुना उनको। 10 बरस 5 बरस काल चलाए, अच्छा बेनिफिट मिला, रोजगार दे ना दे, लेकिन जुमलाबाजी नरेंद्र मोदी जी किए, पूरे भारत को साथ किए। तो अबरी देखे, अबरी कर दे कि 400 पार हो जाएगा, तो 240 पर टक गए। तो अबरी उनका भारत को जनता सिखाया है और सबक, इसलिए केंद्र में खिचड़िया सरकार है। कभी सरकार गिर जाएगा उसको कोई ठीक नहीं है कि कहिया सरकार गिर जाएगा, यानी 5 साल चलेगा या 5 साल नहीं हो चलेगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है 2025 में बिहार के सीएम कौन रहेगा? 2 आदमी आएंगे। कौन कौन? पूरा युवा और पढ़ा लिखा जो भी लोग है, 2 लोगों को लेके आएगा। किसको किसको? नीतीश कुमार को और प्रशांत किशोर पांडे जी को। पूछे कहाँ लेके आएगा? कहाँ लेके आएंगे? पूछे, जोर से पूछे कहाँ से लेके आएंगे? वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं। रोड पर लेके आएगा बिहार का जनता। नीतीश बाबू को, और जो नए नए पैदावार किए हैं पार्टी को, जन स्वराज
प्रशांत किशोर पांडे जी, वो दोनों को बिहार का जनता रोड पे लेके आएगा। रोड पे 2025 कैसे लेके आएंगे? भले वो लगातार वोट ही नहीं देंगे, रोड पे आ जाएंगे खुद ब लगातार खुद। कह रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2025 में 225 सीट और फिर से नीतीश कुमार हाँ, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया बात बोले हैं कि 225 सीट जीत रहे हैं, हाँ। लेकिन 200 नहीं बोलना चाहिए, 25 सीट जीत रहे हैं। 200 हटा दीजिए, वो जुमला है। 200 25 सीट जीत रहे हैं, हाँ 200 नहीं जीत रहे हैं, 200 जुमला है वो। युवा नेता तेजस्वी यादव, उसके बारे में आप कैसा सोचते हैं? वो ही सरकार में आएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव ही सरकार में आएंगे। भले 17 महीने का हम लोग काम देखा उनका काम देखा। जैसे बोलते हैं ना लोग कि जंगल राज था लालू के टाइम में, ये वो, तो ऐसा नहीं कि हम ललटेन को वोट देंगे तो लालू ही यादव आएंगे सरकार में। लालू यादव नहीं आएंगे सरकार में, उनके बेटे आएंगे सरकार में और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और 17 महीना का वो सरकार में नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका हम काम देखा, काम रोजगार दिए हैं तेजस्वी यादव। हाँ बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार करे हमारा काम का क्रेडिट ले रहा है। कुछ भी नहीं भैया, जब आप नीतीश कुमार बीजेपी के सरकार में थे और तेजस्वी यादव बोले थे कि मेरा सरकार आने दो, हम नौकरी देंगे, तो यही नीतीश बाबू बोले थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। लेकिन जब नीतीश बाबू पलट के फिर वापस इधर आए तो वो रोजगार देके दिखा दिए, ठीक है ना, दिखा दिए। ठीक है, नीतीश कुमार दिए, 17 साल से कहाँ थे नीतीश कुमार? 17 साल से भी तो देना चाहिए और अभी भी देना चाहिए। अभी कहाँ रोजगार मिल रहा है? अभी तो कहाँ रोजगार आ रहा है? रोजगार नहीं, चुनाव से पहले रोजगार रोजगार नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं आ रहा है। 2025 का चुनाव आ रहा है, ये बोलिए। चुनाव आता है ना तो लोग जो सत्ते पे बैठे रहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मतलब जुमला देते हैं कि रोजगार देंगे, सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, किसान का आय दुगनी कर देंगे, बिजली बिल माफ हो जाएगा, पानी नल जल फ्री हो जाएगा, शिक्षा। लेकिन जब जीत जाते हैं तो कुछ नहीं करते। अभी आ रहा है ना 2025 मतलब चुनाव है बिहार में, आप देखिएगा बीजेपी वाले क्या क्या जुमला करेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, बिहार बाढ़ से में डूब रहा था और नेता जो आप कह रहे कि जो बिहार में सत्ता में आने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष बिहार में, लेकिन वो तो विदेश घूम रहे थे। बिल्कुल आप सही, हाँ बिल्कुल आप सही बात बोले। वो तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ के विधायक हैं? राघोपुर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष है। हाँ प्रतिपक्ष है, हम मान रहे हैं। तो राघोपुर के विधायक है तेजस्वी प्रसाद यादव, ठीक है। राघोपुर डूब रहा है, ठीक है, राघोपुर डूब रहा है, उनको रहना चाहिए। उनको हम मतलब ये गलती है कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उनको गलती हुआ कि दुबई गए। जब राघोपुर डूब रहा तो उनको रहना चाहिए, लेकिन जब बिहार पूरा डूब रहा तो वो कौन जिम्मेदार है? वो तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो वो तो जिम्मेदार हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, वो सब कहाँ हैं? वो सब कौन से बिल में घुसे हुए हैं? अगर सरकार काम ना करे तो नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेवार होते हैं कि सरकार को आईना दिखाए। वो रहते, वो घूमते तो जरूर सरकार उनकी बातों को सुनती, मदद पहुंचता, लेकिन वो तो खुद दुबई में थे। हम बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं कि हाँ उनसे गलती हुआ तेजस्वी यादव से, तेजस्वी प्रसाद यादव से गलती हुआ कि उनको राघोपुर में रहना चाहिए। वहाँ के वो विधायक हैं, उनको रहना चाहिए उनके लेकिन उनकी बहन लोग गई है उनकी, और उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं वो देख रहे हैं, और ये हमारे नीतीश बाबू भी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है कि बिहार में भी अब 2025 में हवाई से वोट मांगेंगे, ऊपरी से, धरती पे मत आइएगा। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे, कहाँ से आप आए हैं? हम जम्मू जिला से हैं। हम एग्जाम दे के आ रहे हैं। एग्जाम दे के आ रहे हैं, रोजगार के लिए एग्जाम दिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि बिहार सरकार जो है अभी रोजगार आपको मिल जाएगा? नहीं, इसमें तो नहीं संभव है। ये सरकार रोजगार देने में वो समर्थ है नहीं है। नहीं, ये क्या तो बदलाव करेंगे सरकार? हाँ, बिहार में बदलाव की जरूरी है। और जैसे हम लोग युवा हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार के शासन पे युवा मुख्यमंत्री हो, जो युवा का धड़कन को समझे, युवा का जो परिस्थितियां हैं। हम लोग जो आज आते हैं, जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देके जाते हैं, इसकी कोई भी सूचना नहीं मिलती है। इसलिए इस सरकार में संभव नहीं है कि युवा हम लोग रोजगार पाएंगे। ये सिर्फ अफसरशाही है यहाँ बिहार में, बिल्कुल अफसरशाही है कि जो सरकार है वो अफसरशाही के द्वारा काम होता है युवाओं को। और इस सरकार में तानाशाही भी इतना ज़्यादा है कि जो देखता है केंद्र की सरकार जो कहते हैं वो राज्य की सरकार का अधीन है। इसलिए जब तक यहाँ के बदलाव नहीं होगी बिहार में, तब तक हम लोग को रोजगार बिहार वासियों को नहीं मिलेगा। युवा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव? नहीं, हम लोग प्रशांत किशोर? नहीं, हम लोग अपने आप को कर रहे हैं। तेजस्वी भैया को देखना चाहते हैं, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो 17 साल में बिहार में नहीं हुआ था। जो आज शिक्षक बहाली को देखा जा रहा है, वो आज 17 महीना में आज 5 लाख रोजगार दिया, और वैसे लोगों को दिया है कि जो देखने का चीज़ है। आज बिहार में वो एक ऐसे कायम है कि लोग उसको देख के आज हम लोग भी, बल्कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में फिर भी एक चाहते हैं कि हम ऐसे युवा नेताओं को लाएं जो आज उसके तहत हम भी वहाँ तक जा सकें।